अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, सियासत भी बड़ी बेरहम चीज़ है। भाई को भाई का और बाप को बेटे का दुश्मन बना देती है। नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से काफ़ी नाला हैं, काफ़ी नाराज़ जो है वो दिखाई देते हैं और इसमें ख्वाजा आसिफ साहब भी शामिल हैं। ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं वो भी आपके सामने हैं और उसकी तरदीद जो है वो राना सनाउल्लाह साहब भी जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर आकर कर चुके हैं। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अपने 16 माह की जो दौरे हुकूमत है उसमें वो सारे का सारा जो क्रेडिट है वो ताकतवर हल्के के जो सरबराह हैं उनको देते रहे और जो मरियम बीबी साहबा हैं, जो नवाज शरीफ साहब हैं, उनके नज़दीक जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने नून लीग का जो बयानिया था उसको काफ़ी हिट किया है। नून लीग के जो बयानिया है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। बहरहाल जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया था उसका बरकस निकाल दिया है। और दूसरी खबर है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो मुल्क से चले गए हैं। रात को वो यहाँ से गए थे, फरार हो चुके हैं और जो उनके 16 माह के मज़े थे वो उन्होंने लिए, जो प्रोटोकॉल था उसके मज़े लिए और अब वो दुबई में चले गए हैं। और ख़बर ये है कि 2 दिन के लिए वो दुबई में ठहरेंगे क्योंकि वहाँ पर उनका बेटा है, उनके अपने कारोबार है और वहाँ से फिर वो लंदन के लिए जो है वो रवाना होंगे। और उनकी जो वापसी है वो अब लगती नहीं है कि जो सागदार साहब की जो वापसी है वो मुमकिन होगी क्योंकि जो इलेक्शन है वो तो आगे हो चुके हैं। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन भी जो है वो कल कह चुका है कि 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए जा सकते, मुमकिन नहीं है कि 90 रोज़ में इलेक्शन जो है वो हों। तो नवाज शरीफ साहब की भी जो वतन वापसी की खबरें थी वो भी काफ़ी हद तक जो है वो बैठ गई हैं और उसकी भी इस बात से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तस्दीक हो जाती है कि उन्होंने तो इलेक्शन की कैंपेन करने आनी थी। जब इलेक्शन ही डिले हो चुके हैं, इलेक्शन ही नहीं हो रहे, तो लगता नहीं है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आएंगे क्योंकि अब तो उनका जो दौरे हुकूमत है, जो उनके भाई का दौरे हुकूमत है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसहाक डार साहब की स्टोरी क्या है? इसहाक डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान से क्यों दोबारा जो है वो लंदन की तरफ रवाना हो चुके हैं, वो स्टोरी आपके सामने रखता हूँ। दरअसल ये बड़े मियाँ साहब की ख्वाहिश थी कि इसहाक डार साहब जो हैं वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएं और बेशक जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए जाएं, इलेक्शन जो है वो डिले कर दिए जाएं, इलेक्शन जो है वो चंद दिनों के लिए आगे जो है वो ले जाया जाए। कोई उस पर उनको कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन वो चाहते थे कि इसहाक डार साहब जो है वो निगरान वज़ीर आज़म बने। लेकिन उनकी आधी बात तो मान ली गई, इलेक्शन डिले हो गए, इलेक्शन आगे भी चले गए, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म है वो उनकी ख्वाहिश जो थी वो पूरी नहीं हो सकी और इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म ना बन सके। अब मुस्लिम लीग नून में जो है वो एक स्प्लिट जो है वो पैदा हो चुकी है, काफ़ी हद तक जो है वो उसमें दरार आ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल इस वक्त कंट्रोल में हैं ताकतवर हलकों के और वो कह चुके हैं कि वो लंदन जाएंगे। उनकी अहलिया जो है वो बीमार हैं और उनको लेकर उनके इलाज के लिए वो लंदन में रवाना होंगे। उन्होंने लंदन तो जाना है, जाहिर सी बात है मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात भी होगी और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जो सियासत का बयानिया था उसको उड़ा कर रख दिया है और वो ताकतवर हलकों से जो है वो काफ़ी मजबूत जो है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जुड़े हुए हैं। लेकिन जो है वो वहाँ पर क्या मामलात होते हैं, लंदन में बैठकर इनकी क्या गुफ्तगू होती है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये एक्सेप्टेबल हैं, नवाज शरीफ साहब जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। चंद साल पहले जो है ये एक तासुर दिया जाता था ताकतवर हलकों की तरफ से कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हमें एक्सेप्टेबल हैं। तो वही जो बयानिया था, वही जो तासुर था वो जो है वो मुकम्मल भी हुआ और उस तासर को जो है हमने पूरा होते भी देखा। और इस वक्त भी जो शहबाज शरीफ साहब उनको ताकतवर हलकों के बहुत नज़दीक माना जाता है। लेकिन जो नून लीग के अंदर के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो भी किसी खुशफहमी में हैं। ये ज़राए कहते हैं जो नैब के अंदर केस की समाअत आज हुई है, जो मुलतवी हो गई है, अगर वो उस तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो समाअत जो है वो सुनी जाती है और फैसला आ जाता है तो फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काफ़ी ख़तरे में आ सकते हैं। मैं उस समाअत का कुछ मुख्तसर सा
जो हवाला है वो आपके सामने रखता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में जुम्मे के रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत शुरू की तो ख्वाजा हारिस की जानब से वकील डॉक्टर यासर उस्मान पेश हुए और अदालत को बताया कि ख्वाजा हारिस साहब की सेहत की खराबी की वजह से वो पेश नहीं हो सके। समाअत के आगाज़ में जो है वो बेंच में शामिल जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि उन्होंने खसूसी अदालतों से मुतल्लिक केस में 22 जून को नोट लिखा कि सुप्रीम कोर्ट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस को फुल कोर्ट तक भेजे और फुल कोर्ट को जो है ये सुनना चाहिए और वो चीफ जस्टिस साहब से आज भी दरख्वास्त करते हैं कि नैब तरामीम जो केस है इसमें फुल कोर्ट जो है वो बनाया जाए और फुल कोर्ट जो है इस केस को सुने। मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि अभी तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का जो फैसला है वो नहीं हुआ और अगर फैसला हो जाता है तो मामला जो है वो मुख्तलिफ होगा। मुख्तसर समाअत के बाद जो है अदालत ने अगली समाअत के लिए जो है 21 अगस्त की तारीख जो है वो मुकर्रर की है। 21 अगस्त को दोबारा जो है ये इसकी समाअत होगी। ये चेयरमैन पीटीआई ने साबिक़ा हुकूमत में शामिल जो पुलिसी सियासी जमात थी, जमातों के इत्तेहाद की जानब से जो है वो की जाने वाली नैब तरामीम को सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर रखा है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई 2023 को आखिरी समाअत की थी। ताहम अदालत ने केस में फैसला महफूज होने का जो अंदिया देते हुए गुज़िश्ता समाअत जो है वो उसको मुलतवी कर दिया है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की जानब से तमाम तर फरीकान को नोटिस जो हैं वो जारी किए जा चुके हैं। जो गवर्नमेंट के तमाम जो हैं वो अदारे हैं जो फ्रीकैन हैं और अदालत अब तक जो है वो नैब तरामीम के खिलाफ केस में 47 समाअतें जो है वो कर चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानब से उनके जो वकील ख्वाजा हारिस ने 26 समाअतों में अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल किए थे, जबकि वफाकी हुकूमत की जानब से पेश होने वाले वकील मखदूम अली खान ने 20 समाअतों में अपने दलाइल मुकम्मल किए थे। और अगर ये जो अपना केस पीटीआई ने जो है वो नैब तरामीम बिल जो था वो उसको किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज, अगर ये हो जाता है तो शहबाज शरीफ साहब के जो मज़े हैं वो दोबारा से ख़त्म हो जाएंगे, फिर से उनके ऊपर जो है वही अदालतें खुलेंगी, फिर उनके दोबारा से वही अदालतों के चक्कर होंगे और वो इलेक्शन भूल जाएंगे और अदालतों की तरफ जो है वो उनका जो है ना वो रुख हो जाएगा। दूसरी जानब जो हमें तब्दीली नज़र आ रही है, रोज़ाना अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो एक ब्रीफिंग देती है और इससे पहले जब उनसे एक सवाल पूछा गया तो उस पर उन्होंने कहा था कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जब इमरान खान साहब को जो है वो जेल में भेजा गया तो उस पर उन्होंने ये जो है वो बयान दिया था, लेकिन अब उनसे ये सवाल किया गया कि इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर सलूक हो रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जो लोग जेल के अंदर मौजूद हैं उनके जो राइट्स हैं उनका एहतराम किया जाएगा और जो लोग हैं उनके तमाम उनको जो है वो बेसिक राइट्स दिए जाएं। यानी कि इस पर उन्होंने जो है ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामला है इसमें हम किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकते, हम किसी किस्म का जो बयान है वो जारी नहीं कर सकते। यानी कि किसी हद तक जो है वो यानी झुकाव जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में जो सियासत है पाकिस्तान की ये कौन किस साइड को रुख इख्तियार करती है ये जो है वो हालात ही बता सकते हैं। लेकिन जो इलेक्शन है ऑफ द कैमरा जो है वो इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि इलेक्शन जो है वो तकरीबन अप्रैल तक जो है वो होंगे और इसका जो है वो मार्च या अप्रैल में ही इलेक्शन होंगे। इसके कई जो है वो इशारे जो है वो मिल चुके हैं। अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी है वो अभी भी इस बात पर है कि इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर हों, इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए और जो इलेक्शन कैंपेन है उसकी तैयारियां हों और इलेक्शन बर वक्त जो है मुल्क के अंदर करवाए जाएं। तो लेकिन ऐसा जो है वो नज़र नहीं आता, जो पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है वो भी पूरी नहीं होती हुई नज़र आएगी और इलेक्शन जो है वो मार्च या अप्रैल तक जो है वो चले जाएंगे, इससे पहले इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे। आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।